आपको नेवी एमआर के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया, किस दवा का एक हाथा सर्वोधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटोप्रोपिन हो जाएगा। आपको ब्यूटोप्रोपिन का सूत्र याद कर लीजिए, C13 और H18 होता है और C1NO होता है। C13H18 C1N होता है और इसको ब्यूटोप्रोपिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है दूसरा नंबर, गाजर का नारंगी रंग किस वजह से होता है। आपका गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन का होता है। आपका गाजर का जो लाल रंग होता है वो आप ध्यान रखिएगा लाइकोपिन होता है, उसके वजह से होता है। फिर लाइको है, फिर पिन, लाइकोपिन होता है। और कोई गाजर में आपका पीला रंग जो होता है किसी गाजर में वो आपका पीला रंग होता है लूटिन के कारण, लूटिन के कारण होता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कैरोटीन के कारण नारंगी रंग होता है, यहाँ ब्यूटोप्रोपिन हो जाए। नेक्स्ट दिया गया आपका, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जुटोक्सिन एक विष नाम का एक जहर है जो सांप में पाया जाता है। और जुटोक्सिन को इंग्लिश में वही कहते हैं जुटोक्सिन, स्पेलिंग आप देख लीजिए TOXIN, जुटोक्सिन कहते हैं। ये सांप के जहर पाया जाता है, सांप में पाया जाता है। भारी जल है, यहाँ पे भारी जल आपका क्या हुआ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, TTO होता है। और आप ध्यान रखिए जो भारी जल है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। और जो भारी जल का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्वों के बीच सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है। तो गैलियम की, सोडियम की, आर्सेनिक की, सीजियम की। तो आपका यहाँ पे पाँचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्सेनिक की। आर्सेनिक को AS कहते हैं, जो ध्यान रखिएगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जब मतलब कि दिए गए तत्वों में आर्सेनिक सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है और इसकी ऋणात्मकता कितनी होती है, 2.18 होती है। ये सबसे ज़्यादा है आपका, आप आर्सेनिक याद रखिए सीधे। और आपका नेक्स्ट दिया गया है, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ छठे का आपका ये हो जाएगा मैक्स प्लैंक। इन्होंने एक समीकरण दिया है E बराबर hν दिया था। तो E यहाँ पे एक फोटॉन की ऊर्जा है, E यहाँ पे, और H आपका प्लैंक नियतांक है, ध्यान रखिएगा। और आप प्लैंक नियतांक का वो याद रखिएगा 6.625 × 10⁻³ जूल होता है। प्लैंक नियतांक का जो मान होता है वो आपका ये होता है जूल सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती तो उस गति को कहा जाता है। सातवें का यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घुमाव गति। घुमाव गति को इंग्लिश में स्पिन मोशन कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं। और जो स्पिन मोशन वह गति है जिसमें घूर्णन की धुरी गति के दौरान वस्तु से होकर गुजरती है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, घुमाव गति वह गति है जिसमें घूर्णन की धुरी जो एक्सिस होती है, धुरी कहते हैं, जो धुरी है वो गति के दौरान वस्तु से होकर गुजरती है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, कैनिस वल्पस का वैज्ञानिक नाम है। तो आपको सीधे इसको याद करना होगा। तो यहाँ पे आपका लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम कैनिस वल्पिस है, आप ध्यान रखिएगा। और आपका ये जो दिया है आपका गिलहरी का, यदि पूछा जाए आपसे तो गिलहरी का जो नाम है मैं बता दे रहा हूँ, रूडेसिया है। इसका बना है आपका रूडेसिया है, रूडेसिया स्क्यूसस गिलहरी का नाम है वैज्ञानिक। वैसे नाम आप ध्यान रखिए, रोडेसिया स्क्यूयस वैज्ञानिक नाम। अब राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे है लोमड़ी, घुमाव गति था। नेक्स्ट दिया गया आपका, पानी का pH मान कितना होता है। तो पानी का pH मान आपका 7 होता है। और मैं आपको यहाँ से और बता दे रहा हूँ जो वृद्धि, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 9वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, पानी का pH मान कितना होता है। तो यहाँ आपका 7 होता है। और मैं आपको बता दूँ कि रुधिर का कितना होता है। तो आपका रुधिर का pH मान 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होता है, 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होता है। और अग्नाशयी रस, ये भी ध्यान रख लिया आप थोड़ा, जो अग्नाशयी रस होता है उसका pH मान कितना होता है। उसका pH मान 7.5 से लेकर 8.3 होता है।
और आप ये ध्यान रखिएगा, अगर 7 आता है तो उदासीन होता है, 7 से कम आता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। पानी के पीएच मान 7 होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडलीय दबाव को के द्वारा नापा जाता है, किसके द्वारा? तो आपको यहाँ पे 10वें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक बैरोमीटर, मतलब बैरोमीटर द्वारा मापते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर द्वारा नापते हैं। जो आपका दबाव होता है, दाब या दबाव, वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से नापते हैं। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है आपका? वो आपका होता है, ध्यान रखिएगा, 101 3.25 MB होता है, मेगाबाइट होता है। 101 3.25 मेगाबाइट एक वायुमंडलीय दाब होता है। अब आपका नेक्स्ट दिया है यहाँ पे ऑप्शन से तो बैरोमीटर। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, वर्षा मापन के यंत्र को कहा जाता है? तो 11वें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइटोमीटर, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। और आप ये ध्यान रखिए, जो आइसो हाइट एक ऐसी रेखाएं हैं जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं, ध्यान रखिएगा आप। हाइटोमीटर में जो होती हैं कुछ आइसो हाइट भी होती हैं, जो है वो आपकी ऐसी रेखाएं होती हैं जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो 12वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, जीन, ध्यान रखिएगा। और आपका 13वां नंबर क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका डी ऑप्शन सिरका हो जाएगा। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि गन्ने का रस का सूज में जीवोधारक किण्वन होने पर छिड़के का निर्माण होता है। छिड़के का निर्माण किसके द्वारा होता है? गन्ने का रस का सूज में जीवोधारक किण्वन होने पर छिड़के का निर्माण होता है। यदि आपको मेरा ये प्रैक्टिस सेट विज्ञान का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मुझे बताइए कि मैं किस विषय पे आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, मुझे ज़रूर बताइए।